बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं जो नुस्खा आप भाइयों के सामने पेश करने वाला हूँ, तो पहले मैं आपको मर्ज़ के बारे में बता दूं। जिस मर्ज़ का आपको नुस्खा बताऊंगा, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, मैं पहले भी एक नुस्खा बता चुका हूं और जो है ये नुस्खा किस मर्ज़ के लिए है। जो मेरे नौजवान भाई जवानी की मस्ती में, जब जवानी की मस्ती में आते हैं तो उस वक़्त मसलन मुश्तज़नी, अगलामबाजी और कुछ मेरे अहबाब जो हैं शादीशुदा हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल सकते। अपने आप पे कंट्रोल करना, मसलन जब औरत नफास की हालत में होती है जो मामला ब्लीडिंग का, हैज का, उस वक़्त मुबाशरत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। उसकी वजह से नफ्स का टेढ़ापन, मर्दाना कमज़ोरी, क़ुव्वत बा की कमी हो जाना, नफ्स की रगें और पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, नफ्स का सुकड़ जाना, उसके लिए मैं आपको तिला का नुस्खा बताऊंगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मेरे भाई इस तिला को बनाएंगे और 10 दिन में जिनका ये मामला ख़राब है, मिसाल के तौर पे नफ्स का खिंचाव, नफ्स का बरीक हो जाना, उसके बारे में आपको उसका बताऊंगा। तो जो हज़रात मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो कॉपी पेंसिल पकड़ लें। तो मैं नुस्खा आपको बताता हूं। आपने क्या करना है कि अंडों का तेल, अंडों का तेल, माल कंगनी का तेल, अलसी का तेल और सरसों का तेल और तिल स्या का तेल, और इसमें आपने
ऊद स्लीब एक लकड़ी है। इन तमाम ऑयल को आप मिक्स कर लें। इससे जो मैंने आपको ऊद स्लीब लकड़ी कही है, और 1 तोला आपने गंदी विरज ले लेनी है, वो भी लकड़ी है। गंदी विरज जो है पंसारी की दुकान से आपको मिलेगी। और तमाम ऑयल को मिला के इसको जो है ना 2 लकड़ियों को किसी हावन दस्ता में मोटा मोटा कर लें और इस ऑयल में डाल दें। और इस ऑयल को आग पर रखकर इसको थोड़ा हल्की आंच पे पकाएं, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। जलने से पहले इसको उतार लें और ठंडा होने पर आप किसी शीशी में डालकर महफूज करके रख लें। रात को सोते वक्त जो हज़रात इस मर्ज में मुब्तला हैं, ये तिला जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसको आपने मामूली नहीं समझना। बड़े बड़े हुक्मा के पास गए होंगे या सारे मामला हज़ारों के हिसाब से आपने पैसे लगाए होंगे, तो जिस आदमी का नफ्स बरीक है या मामला है, इसको आप 10 से 12 दिन आपने यूज़ करना है। इसका जो है नफ्स का सेवन छोड़कर ऊपर नीचे चारों तरफ आपने इसकी मालिश करनी है रात को, तकरीबन 3 से 4 मिनट। उंगली से आहिस्ता आहिस्ता ये लगाएं। लगाने के बाद आपने क्या करना है कि बरग पान ले लें। बरग पान पूरा लेना है, पत्ता, पान का पत्ता पूरा लेना है। उसको आगे से भी काट दें और पीछे से भी काट दें। और पत्ता जो है सख्त ना हो, नरम लें। उसके बाद आपने उस पत्ते को ऊपर बांध देना है, ऊपर डॉक्टरी पट्टी लेके वो बांध दे। रात को पूरा लगा रहने दे। सुबह नमाज पढ़ने से पहले इसको उतार के ऊपर आपने पानी नीम गरम लेना है। उसमें ऑयल जो है ना, सरसों का ऑयल 2-3 कतरे मिला के किसी छोटे बर्तन में पानी डाल लें और रुई लेके या ये जो पट्टी आपने उतारी है वही पट्टी ले लें। वो पानी में भिगो के इसके ऊपर टिकोर करें। बाद में इसके ऊपर तिलों का तेल लगा लेना है और इसको छोड़ दें। रात को आपने पेशाब वगैरह आया है तो टिश्यू इस्तेमाल कर सकते हैं या रुई इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई पुराना कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन भाइयों का ये मसला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़, लंबाई भी होगी, मोटाई भी होगी, और जो पट्टे कमज़ोर हैं पीछे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं, और दूसरे अपने दोस्त अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। और जो भाई नहीं बना सकता ये नुस्खा, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर राब्ता करें। मैसेज वगैरह की जगह वो मुझसे फ़ोन पर राब्ता करें।
फिर हम मुलाकात होगी अगली वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।